अध्याय 1 वचन से आज हम वचन देख रहे हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे उन सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम अब्राहम के बारे में देख रहे हैं। अब्राहम की बुलाहट के बारे में हम यहाँ पे आज जान रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने कुटुंबियों में से बाहर निकला, अपने देश को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे। क्योंकि जो अब्राहम का जो घराना था, जो अब्राहम के माता पिता थे, वो मूर्ति पूजक थे। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम का चुना हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया था और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू इस अपने कुटुंबियों में से, इस परिवार में से बाहर निकल जा और मैं तुझे एक पूरा देश दूंगा रहने के लिए। तू वहां पे जाके कनान देश में जाके रह, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी, तू वहां पे जाके रहना। परमेश्वर कई बार आपको बोलता है कि तू इस संगति को छोड़ दे। परमेश्वर कई बार बोलता है तू अपने इस रिश्तेदार को छोड़ दे। परमेश्वर कई बार बोलता है कि तू इस घर से बर्तना छोड़ दे। क्यों बोलता है? उसमें कोई ना कोई प्रभु की योजना है, उसमें कोई ना कोई आपका भला है, उसमें कोई ना कोई आपका अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अब्राहम अगर इन मूर्ति पूजक लोगों के बीच में ही रहा तो कभी भी वो अब्राहम से अब्राहम नहीं बन पाएगा और विश्वास का पिता नहीं कहला पाएगा अगर ये इसी संगति में रहा। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो संगति है। आपको अपनी संगति चेक करनी है कि संसारिक लोगों के साथ ज्यादा संगति है या आत्मिक लोगों के साथ ज्यादा संगति है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे। कई बार परमेश्वर आपको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर ये इस जगह पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, तो कभी भी ये ब्लेस नहीं हो सकता, कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। अगर इस बंदे के साथ ये ज्यादा रहेगा तो मैं इससे बात नहीं कर सकता आत्मा में होके। मैं इससे कैसे बात करूंगा आत्मा में? अभी आत्मा में मैच्योरिटी में नहीं आया ये। मैं इससे कैसे बात करूं? अभी ये मूर्ति पूजक के अंदर लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट है। कैसे मैं अपनी आत्मा में होकर इससे बात करूं? इसीलिए कई बार खुदा आपसे बोलता है ऐसी चीजें करने के लिए। इसमें आपका ही भला है, इसमें आपका ही अच्छा है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार से अलग किया। इसमें कोई ना कोई प्रभु की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को महान करना था और अब्राहम को बढ़ाना था। कई बार हमें ऐसे लगता है कि चर्च वाले बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े हमारे ऊपर बंदिश लगाते हैं, ये ना करो, वो ना करो, डीजे पे ना नाचो, ये ना करो, हुक्का ना पियो, नशा ना करो, ये ना करो, इधर उधर पार्टी में ना जाओ। बहुत स्ट्रिक्ट है चर्च में, चर्च वाले लोग। पास्टर बड़ा स्ट्रिक्ट है, खुदा के वचन बड़े स्ट्रिक्ट हैं, खुदा का कलाम बड़ा स्ट्रिक्ट है। पर इसमें भलाई किसकी है? आपकी भलाई है। बाइबल में क्या लिखा? जब एक व्यक्ति अपने चरित्र को उत्तम रखता है तब परमेश्वर उसे अपना किया हुआ उद्धार उस व्यक्ति को दिखाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के उद्धार को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप अपने चरित्र को उत्तम नहीं करोगे और अपने चरित्र को बाइबल की कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतार दोगे, तब तक आप अपने उद्धार को भी नहीं ले सकते, अपने रुके हुए कामों को भी आप नहीं ले सकते। आपको उस चरित्र को पहनना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के चरित्र में आना पड़ेगा, उसके चरित्र में ढलना पड़ेगा।
उसको पहनना पड़ेगा आपको, तभी आप परमेश्वर से वो बड़ी बड़ी बरकतें ले सकते हो जो अब्राहम ने ली, जो इसहाक ने ली, जो याकूब ने ली। परमेश्वर को पता था अगर ये ज्यादा इन लोगों के बीच में रहेगा, अगर ये इन लोगों के बीच में रहा तो कभी भी मैं इनके इसकी लाइफ में वो बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा जो बड़ा काम मैंने इसके लिए सोच रखा है। इसीलिए प्रभु आपको बोलता है, आत्मा में अगुवाई करता है, खुदा के दास आपको बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को कि तू अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब मान लो आज के टाइम में एक विश्वासी को बोल दे प्रभु तू अपना सिलसिला से सामान चक सारा और तू पाकिस्तान चला जा, भारत देश छोड़ दे, पाकिस्तान देश में जाके रहने लग जा, भारत छोड़ दे, श्रीलंका जाके रहने लग जा, भारत छोड़ दे, बांग्लादेश जाके रहने लग जा। एक बहुत टफ काम था ये। अपने पूरे कबीले को अपने साथ लेके निकलना अब्राहम के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी और एक बड़ी टफ काम था ये। पर फिर भी अब्राहम ने किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि राजा भी उसे हरा नहीं पाए, राजाओं से भी वो अमीर हो गया। हालेलुया। 5 राजा उसने इकट्ठे हराए अब्राहम ने। इतना ज्यादा अब्राहम शक्तिशाली हो गया, इतना ज्यादा अब्राहम ब्लेस हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना, इसी में आपकी बरकत छुपी हुई है। परमेश्वर की आवाज को सुन के एग्जैक्ट उसको फॉलो करना कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु मुझे क्या गाइड कर रहा है, क्या मैं करूं अपनी जिंदगी में, कैसे मैं चलूं, मेरा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, मैं कैसे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकता हूं। पर हम सोचते नहीं आत्मिक जीवन में बढ़ने के बारे में। हमारे पास प्रभु के लिए आधा घंटा भी नहीं है 24 घंटे के अंदर से। ये सच्चाई है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अपना देश छोड़ दे, उसने देश छोड़ दिया। पूरा कबीला लिया, अपना ऊंट लिए, अपने गधे लिए, अपने बैल लिए, अपना पूरा कबीला लिया, अपनी वाइफ को लिया, भतीजे लूत को लिया, अपने पूरे जो उसके अधीन जो दास थे उसके उनको लिया और वो निकल गया। उसने एक्सक्यूज नहीं लगाए प्रभु के सामने, प्रभु मैं कैसे जाऊंगा, प्रभु मैं कैसे करूंगा, इतना बड़ा मेरा कबीला है, इतने यहाँ पे मेरे इतने किले हैं, यहाँ पे मेरे इतने प्लॉट पड़े हैं, यहाँ पे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे खेतों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। उसने 1 सेकंड लगाया प्रभु के लिए छोड़ने में। 1 सेकंड। एक प्रभु ने बोला ठीक है प्रभु। और सेम वही जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बेटे की कुर्बानी मांगी थी उसके विश्वास को परखने के लिए, तब भी परमेश्वर ने 1 सेकंड लगाया था। अगली ही रात गद्दी पे काठी कसी, अपने बेटे को बिठाया और लेके चला गया मोरिया पर्वत पे उसे कुर्बान करने के लिए। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मैंने तेरे विश्वास को परख लिया है, तू मेरा डर और मेरा भय मानने वाला है अब्राहम। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को उसके देश को छोड़ने के लिए बोला तब भी परमेश्वर ने, अब्राहम ने तब भी छोड़ा। और जब हर बात में अब्राहम आज्ञाकारी था, जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया वो परमेश्वर अब्राहम ने करना ही करना, देर नहीं लगानी उस चीज के अंदर, डिले नहीं करनी। जो प्रभु ने बोल दिया उस काम को करना ही करना है। अपने वर्गे कैसे, जो प्रभु ने बोल दिया वो नहीं करना, बाकी सारा कुछ करना है। हाँ जी, जो प्रभु ने बोल दिया ना वो नहीं करना, बाकी सारा करना है। इसीलिए हमारी लाइफ में बरकत नहीं है। खुदा की बात को सुन के मान के एग्जैक्ट उसको फॉलो करना उसी टाइम। अगर खुदा की आवाज आपको नहीं आती, आपके दास के अंदर से होकर प्रभु बात करता है, ये हमेशा नोट रखना बात। आपके दास के अंदर से, आपके नबी के अंदर से खुदा का आत्मा बात करता है आपसे और आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको गाइड करता है कि तूने अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, तुझे क्या करना चाहिए, कैसे तू बढ़ सकता है। हालेलुया। पर जब एक विश्वासी आत्मा में और प्रार्थना में बढ़ता है तो प्रभु उससे भी बात करता है, तब प्रभु उससे भी दर्शन देता है। अब्राहम ने 1 मिनट लगाया प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए। मसीह जीवन त्याग का जीवन है। जब आप मसीह में आते हो आपको अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, आपको सताव सहना पड़ता है। पर एक चीज याद रखना, जे प्रॉब्लम ज्यादा है, जे सताव ज्यादा है, जे प्रभु में आने के बाद आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो एक तरफ अगर जे रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वर्ग की फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जुड़ भी रहे, हमारा रिश्ता जुड़ भी रहे। एक रिश्तेदार छोड़ के जाने भी तू तो क्रिश्चियन बनेगा जी, अब हम उनके साथ नहीं बरतना, कोई बात नहीं। पर एक तरफ जो रिश्ता टूट रहा है
तो एक तरफ रिश्ता जुड़ भी रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक तरफ जुड़ भी रहा है रिश्ता स्वर्गदूतों के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ आपका रिश्ता जुड़ भी रहे। और आपके रिश्तेदार आपको मुसीबत में उनसे कभी हेल्प मांग के देखना, जो आपको बोलते हैं ना कि तूने प्रभु में आ गया तो क्यों प्रभु को तूने मान रहा है, क्यों तू प्रभु पे चल रहा है, तूने क्यों धर्म बदल लिया, ये कर लिया वो बदल लिया। उनको कभी मुसीबत के टाइम में आजमा के देखना, वो आपके पास खड़े भी नहीं होंगे, वो आपके पास खड़े भी नहीं होंगे। ऐसे रिश्तेदारों के चक्रों में आके या ऐसे लोगों के चक्रों में आके मैं अपने उद्धार को कभी भी ना खोऊं और मैं हमेशा प्रभु में अड़ा रहूं, खड़ा रहूं और प्रभु के साथ चलता रहूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके वचनों को सुनना, उसको फॉलो करना और उसके वचनों के पीछे चलना, ये आपकी ब्लेसिंग का पहला मुख्य चीज यही है कि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हो और अपने जीवन से उन कमियों को निकालना, जो कमियां प्रभु में आने से पहले आपकी जिंदगी में थी, उन कमियों को एक एक करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकालना, ये आपका पहला फोकस होना चाहिए। ये प्रभु में आने के बाद भी वही सेम कमियां अभी भी चल रही हैं, जो पहले कर रहे थे वो भी अभी वही कर रहे हैं, फिर खुदा को मानने का फायदा क्या, फिर खुदा के पीछे चलने का फायदा क्या, मुझे बताओ। जे प्रभु में आने के बाद अपनी लाइफ को क्लीन नहीं किया, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस बदलाव नहीं आए, फिर यीशु मसीह को मानने का फायदा क्या। या आज भी वही चीजें कर रहे हैं, कोई त्याग नहीं करा प्रभु के लिए, कोई अपनी इच्छाओं को मारा नहीं, जवानी की अभिलाषाओं को मारा नहीं, फिर क्या फायदा। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, प्रचार कर रहा हूं, तो मैंने अपनी जवानी के अभिलाषाओं को मारा है, अपनी जवानी का टाइम प्रभु को दिया है। और एक चीज याद रखना, बाइबल गवाह इस चीज की, जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी का टाइम प्रभु को दिया है, उन लोगों को परमेश्वर ने उठा के राजगद्दियों पे बिठाया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आज को जवानी का टाइम दे ना दे, पर जो देंगे ना उनका फ्यूचर आप देख लेना, आप कहोगे कि वाकई प्रभु ने से ऊंचा उठाया। अब्राहम ने और दाऊद ने अपनी जवानी का टाइम प्रभु को दिया था, और जवानी के टाइम में वो खुदा की महिमा करता था। 15 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में खूब उसने प्रभु की महिमा करनी, खूब प्रभु में उसने बाइबल पढ़नी, खूब उसने प्रार्थना करनी, और परमेश्वर ने उसको उठा के कहां से कहां बिठा दिया, हालेलुया। जवानी का टाइम चाहिए प्रभु को, आपका जवानी का टाइम प्रभु को देना है, हालेलुया। प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के कामों के लिए आगे रहना है। बाकी सारी काम आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगे, पीछे पड़ के आपके सारे काम होते हैं। आपको आप परख के देखो ये चीज, आमीन। आपके पीछे पड़ के आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको क्या करना है, आपको प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशन में आना है। जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, वैसे आपको प्रभु के साथ चलना है। 2 वचन में लिखा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप देखो परमेश्वर ने क्या बोला, अगर तू अब्राहम ऐसा करेगा, अगर अब्राहम तू मेरे लिए अपने कुटुंबियों को छोड़ देगा, अपने घर को छोड़ देगा, तो मैं क्या करूंगा तेरी जिंदगी में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या करूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। मूल का मतलब क्या है, आशीष की जड़ होगा। तो आशीष तेरे नाम के द्वारा आशीष दी जाएगी, हाँ जी, आशीष का मूल होगा। तो जब प्रभु ने उससे एक बड़ी चीज की डिमांड की, तो एक बड़ी ब्लेसिंग भी उसके लिए रखी। जय प्रभु ने उसको बोला कि तू तेरा घर छोड़ के एक देश से दूसरे देश में चला जा, तो उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा था, और उसका जो बरकत थी, उसका जो आउटपुट निकल के आना था, वो भी उतनी बड़ी थी। वो चीज भी, जब आप प्रभु के लिए कोई बड़ा सैक्रिफाइस करते हो, तो ये चीज हमेशा याद करना, एक बड़ी बरकत भी आपकी झोली में आएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप बड़ा बीज बोते हो, 100% शैतान क्या 1000 शैतान आ जाए, तो आपकी बरकत कभी खराब नहीं होगी। जब आपने बड़ा बीज बोया, उसका आउटपुट भी बड़ा निकल के आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आपने बड़ा त्याग करा है, तो आपने वो बड़ा त्याग जो आपने प्रभु के लिए किया है, तो उसका बरकत भी बड़ी होगी और वो बड़ी चीज निकल के आएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष, और तुझे आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हैं जी, क्या बोला प्रभु ने, भूमंडल के सारे कुल, सारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, पंजाब सारे आ गए इसके अंदर, समझ रहे हो? आपको पता जो आज भी जो बरकत जो मिलती है तो कैसे मिलती है? अब्राहम के थ्रू मिलती है। एक रिलीजन, एक नया धर्म बनने के लिए जा रहा है, उसका नाम अब्राहम होगा। उसमें मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे। मुसलमान और ईसाई जिन जिन चीजों पे सहमत होंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे वो कुरान में से लेंगे, बाइबल में से लेंगे, जिन जिन चीजों पे वो सहमत होंगे उन चीजों को वो लेंगे। जिन चीजों पे मुसलमान कहेंगे यार ठीक है भाई ये हमारे भाई कुरान में मैच कर रही है चीज, और जो चीज ईसाइयों को लगेगी कि हाँ भाई ये चीज कुरान से मैच कर रही है, उन चीजों को लिया जाएगा और अब्राहम नाम से एक नया धर्म बनेगा। हालेलुया। अब्राहम का नाम देखो प्रभु ने कितना बड़ा किया। अब्राहम को क्या बोला? सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। अभी इस अब्राहम नाम के धर्म के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, अभी वो रिसर्च कर रहे हैं, तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, खोजें चल रही हैं। हालेलुया। मुसलमान हमारे भाई हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमेशा याद रखना है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या बोला कि भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे अब्राहम के द्वारा। यानी कि सारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी देश हैं, इंग्लैंड, सारे देश, उन्होंने कहा भूमंडल के, पूरा भूमंडल ही आ गया इसमें। अब ध्यान से समझना बात। जब परमेश्वर ने बोला था अब अब्राहम के वंश में से आगे जाके यीशु मसीह आए, अब्राहम के वंश में आगे जाके यीशु उत्पन्न हुआ, यीशु के बाद दाऊद उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, उसके बाद फिर आगे यीशु के बाद दाऊद, दाऊद के बाद आगे वंशावली चलती रही, यूसुफ, यूसुफ के बाद यीशु मसीह। अब्राहम के वंश में से ही यीशु मसीह आए, परमेश्वर आए। तो आज भी जब बरकत का नाम लिया जाता है तो अब्राहम का नाम आता है दिमाग में कि नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ही तो ये वादा किया था कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। जब हम आज यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो धर्मी ठहरते हैं और वो आशीषों के वारिस बनते हैं। पर किन आशीषों के? उन आशीषों के जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। दूध और मधु की धाराएं बहेंगी तुम्हारे घर में। ये आशीष किसको दी थी? प्रभु ने अब्राहम को दी थी। तो वो सब बरकतें जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी वो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह भी किसके वंश में से आ रहे हैं? अब्राहम के वंश में। एक नॉर्मल बंदे को जब उसने प्रभु की बात को समझा, प्रभु की बात को फॉलो किया, प्रभु की बात को माना, तो परमेश्वर ने अब्राहम को उठा के कहां से कहां बिठा दिया, इतना महान कर दिया कि यीशु मसीह खुद उनके वंश के अंदर से आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बात जब आप मानते हो, आप अकेले ब्लेस तो होते हो, आपके परिवार ब्लेस होते हैं, आपके आसपास के लोग ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप खुदा की किसी बात को मानते हो तो आपका परिवार भी आपके द्वारा शिक्षित होता है और आपको अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है ये। शैतान नहीं चाहता कि आपके पूरे परिवार का उद्धार, चाहे आपके अपने भाई के साथ लड़ाई हो रही हो या कम बनती हो या कुछ भी हो, पर डेली 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए निकालना है और डेली उनके लिए प्रेयर करनी है। जरूरी है चीज। हालेलुया, हालेलुया। आपके किसी रिश्तेदार ने आपका कितना मर्जी बुरा करा हो, कितना मर्जी, पर प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए बोला है, प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है और मरते दम तक हम ये चीजें करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला कि सारी कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और अपने धन इकट्ठा किया था। उन प्राणी को हरान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और कनान देश में वे आ गए। हालेलुया। अब अब्राहम कनान देश में आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी तरह की।
ऐसा नहीं है कि अब्राहम कनान देश में गया तो वहां पे प्रभु ने पहले उसके लिए कोठी पा के खड़ी कर रखी थी, तो ये अब्राहम आएगा आके रहेगा थका रहेगा, नहीं। वो आया, वो वहां पे गया, उसने फिर दोबारा अपने वहां पे तंबू खड़े किए, सब कुछ वहां पे दोबारा नए सिरे से शुरू किया और अब्राहम कनान देश में जाके रहने लगा। हालेलुया। जिंदगी में जब प्रभु आपको कोई काम बोलता है करने के लिए, उस काम को करो। हो सकता है उस काम को जब आप नया नया शुरू करोगे या कुछ भी करोगे तो दिक्कत आएगी, पर उसी काम के द्वारा एक दिन आप इतने ज्यादा आशीषित हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे कि आप खुदा का धन्यवाद करोगे। अपने संघर्षों के लिए आप खुदा का धन्यवाद करोगे। हालेलुया। आप अपने संघर्षों के लिए जो आपने प्रभु में आने के बाद किए, उन संघर्षों के लिए भी आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उसको उसी टाइम अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो गया। हालेलुया। हमें भी जब परमेश्वर बुलाए तो हमें खुदा की बात को सुनना है, खुदा की आवाज को सुनना है। हालेलुया। 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 कभी भी खुदा की बात को मानने के लिए, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, पीछे में देखो, कभी भी प्रभु की बात को मान के उसको वेट नहीं करनी किसी भी चीज के लिए। हालेलुया। वेट नहीं करनी, प्रभु ने जो बोल दिया उसको तुरंत प्रभाव से करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारी बरकत कभी खत्म ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब्राहम के समान बनना है। अटूट विश्वास, अटूट विश्वास रखो अपना, क्योंकि हम जीवित खुदा को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। बरकतें आपको मिलेगी, आपके पीछे पड़ के मिलेगी, और ये चीज अटल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो खुदा आपको आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचा उठाया, अब्राहम को ब्लेस किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाए, आप आशीष का मूल बनने पाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। सब जना के बंद करो। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु खुदावन, इनका विश्वास अब्राहम की नाई हो जाए प्रभु। प्रभु इनका विश्वास अटूट हो जाए, चट्टान की नाई हो जाए परमेश्वर। खुदा उनको अंधकार, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट लोग इसके उनके विश्वास को हिला ना पाए प्रभु। उन सबको ब्लेस करिए, बच्चन के जीवन में सोना फलों को आशीष को लेकर आए पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन।